कार्यवाही की आज भी विधानसभा की कार्यवाही जारी रहेगी। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। सदन में महत्वपूर्ण विधेयक भी लाया जाएगा। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद विधेयक पारित होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रस्ताव रखेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़े विभाग, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज होंगे। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं विधानसभा के बाहर से। क्या कुछ रहने वाला है? आज 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विष्णु, क्या कुछ रहेगा आज? सुमित, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री हैं उनके विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। करीब 1 घंटा जो है वो प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होगा। शून्यकाल में अलग अलग तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित यहाँ पर विधायक करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 3 यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्ची के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव है उनके आधार पर किया जाएगा और 295 के तहत यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। विधायक अपने अपने जो मुद्दे हैं वो उनके तहत उठाएंगे। और बात की जाए तो 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर लगाए गए हैं। उसमें बगरू विधायक कैलाश वर्मा जो है वो सहकारी जो समितियाँ हैं उनके जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं उनके जो परिलाभ है, यानी रिटायरमेंट के बाद जो वेतन भत्ते और परिलाभ मिलते हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, उस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही भागचंद टांकड़ा है वो मिलावट को लेकर, यानी प्रदेश में फल सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं में जो मिलावट हो रही है उनको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। और तीसरा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है पूषाराम गोदारा ने लगाया है, वो रतनगढ़ में जो आबादी बढ़ रही है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ जो कृषि भूमि है उसको आवासीय कॉलोनियों में परिवर्तित करने की जो अनुमति है, ज़मीन का भू रूपांतरण जिसको कहते हैं, वो उसकी समस्या जो हो रही है उसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसका जवाब संबंधित मंत्री यहाँ पर देंगे। और वहीं उसके बाद याचिकाएं कुछ यहाँ पर जो है वो लगाई जाएगी। अलग अलग याचिकाएं हैं। जयपुर शहर के आदर्श नगर विधायक 2 याचिकाएं लगा रखे हैं। इसके अलावा जो सदन में जो और अन्य याचिकाएं लगाई है, शोभा रानी कुशवाहा है विधायक, उन्होंने याचिका लगा रखी है धौलपुर शहर में UIDP के माध्यम से वर्षा जल निकासी परियोजना को लेकर ठीक ढंग से जो प्रभाव नहीं हो रहा उसको लेकर लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनके बाद एक बिल सदन में लाया जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियाँ संशोधन विधेयक। यानी पहले बिल जब आया था तो उसमें कुछ संशोधन यहाँ किया जा रहा है और वो राजस्थान विश्वविद्यालय हैं, उनके विश्वविद्यालय है राजस्थान में, उनके नाम बदलने के लिए उनको गुरुकुल का जो श्रेणी दी जाएगी, जो कुल गुरु है यहाँ वाइस चांसलर को, उनके तमाम नाम परिवर्तन सहित अन्य कुछ मामले यहाँ पर इस विधेयक में होंगे और उसको लेकर चर्चा यहाँ सदन में होगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इसको सदन में पारित करवाएंगे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। चूँकि लगातार विधानसभा में कार्रवाई में कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति भी बन रही है, कुछ ऐसा मुद्दा या ऐसा शब्द जिसके पीछे अचानक हंगामा होता है। कल भी यहाँ जो सदन में हंगामा दिखाई दिया था, टीकाराम जूली ने जब अवैध खनन का मामला उठाया था उसको लेकर हंगामा हुआ, कांग्रेस को बहिर्गमन करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ऐतराज़ होता है और उसके बाद सदन में हंगामा होता है। ये स्थिति भी आज भी देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार जब से विधानसभा शुरू हुई है उसका 4था चरण है और उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा में ये स्थिति देखने को मिल रही है लगातार कि हंगामा जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रयास करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, फ्लोर पर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं बाधित कार्रवाई यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। जी, विपक्ष की तैयारी क्या आज के लिए? क्या कल जैसी ही कुछ स्थिति आज भी नजर आ सकती है क्या? और सत्ता पक्ष कितना तैयार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए? सुमित, विपक्ष लगातार हर रोज अलग अलग रणनीति के साथ यहाँ सदन में आ रहा है क्योंकि विपक्ष के पास केवल मुद्दा ये है कि सरकार को घेरा जाए, सरकार के मंत्रियों को घेरा जाए। प्रश्नकाल में भी मंत्री जवाब नहीं दे पाते क्योंकि जो लिखित में सवाल है उनके जवाब तो लिखित में दे दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रश्नकाल में
पूरक सवाल है, यानी लिखित सवाल के बाद जब पूछे जाते हैं उन सवालों को जवाब इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि मंत्री जवाब देने में अटक जाते हैं और यही विपक्ष को मौका मिल जाता है, विपक्ष हावी हो जाता है और यही कारण है। या फिर विपक्ष की ओर से ऐसा कोई मुद्दा उठा दिया जाता है जिसको लेकर सदन में हंगामा होना तय है। और दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लिए लगातार मीटिंग होती है, हर मंगलवार को या विधायक दल की बैठक बीजेपी की होती है, लेकिन उन्हें फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सत्ता पक्ष का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा हुआ ऐसा नज़र आता है। और खूब प्रयास यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं क्योंकि सदन के नेता हैं, विधायक बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। तो अब देखना यह है कि इसको लेकर विपक्ष के हमलावरों से कांग्रेस के जो है मंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक किस तरह से हमला को रोक सकते हैं, क्योंकि कल भी जब बजरी का मुद्दा उठाया था दोनों पक्षों में आसपास हुए थे। बाद में जोगाराम पटेल ने हमले का जवाब देते हुए कहा था कि ये इस तरह से कांग्रेस बहिर्गमन करती है, जब भी उसको सदन से भागना होता है सदन की कार्रवाई सुचारू चलती थी और इस तरह से कोई मुद्दा उठा के वो भाग जाते हैं। तो अब आज भी इसी तरह कुछ नज़ारा सामने आ सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भले ही चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन व्यवधान जरूर लगातार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ऐसा संभवतः कोई दिन नहीं गया हो जाएगा। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष की तैयारियां और सत्ता पक्ष कितना तैयार, विपक्ष की तैयारियों का जवाब देने के लिए, ये आज नजर आएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका विष्णु।